एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैदराबाद की जानिब से फेरोज सिंस के ताउन से हैदराबाद के मकामी होटल में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के हवाले से एक सिंपोजियम का इनेकाद किया गया। सिंपोजियम में हैदराबाद के माहिर प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, मेडिकल के स्टूडेंट्स, महकमा सेहत के इंतजामिया अफसरान समेत मीडिया की बड़ी तादाद मौजूद थी। एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज AIMS के रूहों रवा और मुल्क के नामवर गैस्ट्रो इंटोलॉजिस्ट डॉक्टर सादिक मेमन ने सिंपोजियम से खिताब करते हुए कहा कि हर साल हेपेटाइटिस का आलमी दिन मनाया जाता है, ताहम हेपेटाइटिस के हवाले से पाकिस्तान दुनिया में सर फहरस्त है। मुरसलीन, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर सादिक मेमन है। 28 मेरा ताल्लुक एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से और साथ ही साथ मैं प्रेजेंट करता हूँ पाकिस्तान सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ लिवर डिजीज़ PSSLD। जिगर के हवाले से 28 जुलाई जो है बहुत अहम दिन होता है। उसकी वजह ये होती है कि उस दिन पूरे दुनिया के डॉक्टर्स जो हैं, स्पेशली जिगर के माहिरीन जो है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे बनाते हैं। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाने का मकसद ये होता है कि हेपेटाइटिस के हवाले से अवेयरनेस दी जाए और इस पूरे ग्लोब को यानी हमारी दुनिया को जो वो हेपेटाइटिस से पाक किया जाए। पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं, 88 लाख लोगों को हेपेटाइटिस सी है। पाकिस्तान में 36 लाख लोगों को हेपेटाइटिस बी है। तो तकरीबन 1.25 करोड़ अफराद जो हैं वो इस मुल्क में हेपेटाइटिस बी और सी में मुब्तला है। उस पर जो सबसे बड़ा अलमिया है वो ये है कि सिर्फ 20 से 25% लोगों को पता है कि वो बीमारी में मुब्तला है। अभी भी 1 करोड़ 10 लाख के करीब अफराद ऐसे हैं जिनको अपनी बीमारी का पता ही नहीं है और वो घूम भी रहे हैं और अपनी बीमारियाँ दूसरों को पहुंचा रहे हैं। तो ज़रूरत इस अमर की है कि गवर्नमेंट भी हमारे साथ हो, हम लोग हैं, कोई ऐसी करारदाद मंजूर करें जिससे हम लोग जो हैं वो हेपेटाइटिस बी और सी के मरीज़ों को ढूंढें, उनका इलाज करें और मुल्क को जो है हेपेटाइटिस से पाक करें। उसके लिए जो हमारी करारदाद है वो यही है, सारे पाकिस्तान के लिवर स्पेशलिस्ट की और सोसाइटीज़ के शनाख्ती कार्ड बनाने से पहले और पासपोर्ट बनवाने से पहले हर शख्स का हेपेटाइटिस बी और सी का स्टेटस हमें मालूम होना चाहिए। तो वो लाजमी करार दिया कि जो भी शख्स शनाख्ती कार्ड बनवाने जाएगा या पासपोर्ट बनवाने जाएगा या शनाख्ती कार्ड का दोबारा इजरा करवाने जाएगा तो वो अपना बी और सी का टेस्ट जो है वो ज़रूर करवाएगा। जब हम इस पर अमल करेंगे तो ही हमारे मुल्क में जो हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में लोगों को पता चलेगा और जिन लोगों को पॉजिटिव आता है उनका इलाज जो है वो कराया जाए। गवर्नमेंट ऑफ सिंध हेपेटाइटिस सी के हवाले से काफ़ी काम कर रही है, मुफ्त इलाज भी दे रही है, तो उनको उस जो है वो तरफ जो है वो भेजा जाए ताकि जो है माशरा हमारा जो है वो हेपेटाइटिस बी और सी से पाक हो। बताइएगा और फिर अपनी ये जो आपने जी, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम डॉक्टर अकरम बाजवा, मैं एसोसिएट प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ लंग्स जामशोरों में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का, और मैं कंसल्टेंट भी हूँ CM प्रोग्राम हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम का सिंध के लिए। और दूसरी मैं आपको एक अहम बात बता दूँ कि मैं पाकिस्तान का वाहिद डॉक्टर हूँ जिसने PhD की है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में। आई एम फर्स्ट इन पाकिस्तान। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे एजेंसीज़ ने सितारे इम्तियाज़ के लिए भी रिकमेंड किया। अच्छा, मैं अब वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के हवाले से ज़रूर बात कहूँगा कि इस वक्त वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के हवाले से पाकिस्तान दुनिया में हेपेटाइटिस सी में पहले नंबर पर है और इस वक्त तकरीबन 2.5 से 1.5 करोड़ लोगों को हेपेटाइटिस है। और इस हेपेटाइटिस की जो मेन रीज़न यही है कि हम गरीब लोगों को डिलीवर नहीं कर पा रहे। आपकी पॉपुलेशन देखें, 60 से 70% पुअर पीपल हैं जो कि 15-15 हज़ार का PCR नहीं करवा सकते, आपकी महंगी ट्रीटमेंट नहीं ले सकते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के अंदर CM कंट्रोल प्रोग्राम के तहत ये फैसिलिटी ज़रूर दी जा रही हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का अवेयरनेस नहीं है। लोग फिर भी प्राइवेट साइड के अंदर बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। तो मैं इस पर फोकस करूंगा कि लोगों को बताया जाए कि आप हमारे सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद के अंदर और दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप जाएं, वहाँ पे आपका टेस्ट भी फ्री होगा, PCR भी फ्री होगा और ट्रीटमेंट भी आपको फ्री दी जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हेपेटाइटिस फैलाने के लिए हमारे गैस्ट्रो डिपार्टमेंट सिविल हॉस्पिटल लंग्स जामशोरों ने जो सर्विसेज दी हैं इस वक्त कि हम तमाम डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन कैंप्स कर रहे हैं। और अब हमने रिसेंटली DIG साहब के कहने पर उनके पूरे डिवीज़न के अंदर मैंने पुलिस हेड क्वार्टर्स के अंदर जाके कैंप किए हैं। अब मंडे को मैं भिटशा जा रहा हूँ, फिर उसके बाद मटियारी में हमारा प्रोग्राम है मंडे को। तो मेरा ये कि वो वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को, जहाँ पे रिमोट एरियाज हैं वहाँ पे प्रोग्राम किया जाए और एक अवेयरनेस पैदा की जाए। तो होपफुली कि मेरा ये मैसेज है तमाम लोगों के लिए कि एवरीबॉडी शुड बी टेस्टेड फॉर हेपेटाइटिस बी एंड सी। इफ समबडी इज नेगेटिव फॉर हेपेटाइटिस बी तो अपनी वैक्सीनेशन करवाएं। जिन लोगों को हेपेटाइटिस बी नहीं है 3 टीके लगवा लें तो ऑलमोस्ट लाइफ टाइम वो बचे रहेंगे। और अगर किसी को बी हो गया तो मैं आपको बता दूं ट्रीटमेंट कराएगा भी तो क्योर नहीं होगा पूरी जिंदगी जो है वो। और इसके अलावा डायग्नोज होना चाहिए, मरीज ट्रीट होना चाहिए
और उसकी वैक्सीनेशन होना चाहिए, हमारा मैसेज है। तभी हम WHO के स्लोगन के मुताबिक 2030 तक इस हेपेटाइटिस को दुनिया से फ्री कर सकेंगे। और पाकिस्तान के अंदर मैं ज़रूर मुतालबा करूँगा कि नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की अक्षी होनी चाहिए, तो उसका बनने से पहले BC का स्टेटस होना चाहिए और इसको नेशनल पॉलिसी का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। और गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा इसमें पॉलिटिशियंस को भी अपना रोल अदा करना चाहिए। इसमें डॉक्टर्स ऑलरेडी रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन इसमें लीडर्स को भी आगे नहीं आना चाहिए, अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करना चाहिए। ये पॉलिसीज बनानी चाहिए पाकिस्तान के अंदर कि हेपेटाइटिस को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो मैं आपके मीडिया के थ्रू लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि हर शख्स अपना BC का टेस्ट करवाए और हेपेटाइटिस B जिसको ना हो B की वैक्सीनेशन करवाए। थैंक यू वेरी मच। हम डॉक्टर सादत है, एशियन इंस्टीट्यूट में कंसल्टेंट के तौर पे काम करता हूँ, पेट और जिगर का माहिर हूँ। आम आवाम के लिए ये पैगाम होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेस्ट करवाएं। आम तौर पे हेपेटाइटिस B और C का टेस्ट उन केसेस में होता है जब सर्जरी की जा रही हो या प्रेगनेंसी हो और ख़ास मौके पे किया जाता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा को अगर टेस्ट किया जाएगा, जैसे हमारे मुल्क में 1.5 करोड़ के करीब हेपेटाइटिस B और C से मुतासर लोग हैं, लेकिन सिर्फ 30-40 लाख लोगों को मालूम है कि हेपेटाइटिस B और C है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करेंगे हेपेटाइटिस B और C को, तो ज़्यादा लोगों को जानकारी मिलेगी कि ये बीमारी है और उनको फिर ट्रीटमेंट दिया जा सकेगा। आवाम के लिए यही पैगाम है। दूसरा, गैर ज़रूरी इंजेक्शनों से बचा जाए। खून लगवाते वक्त ये एहतियात की जाए कि किसी तस्दीक शुदा लेबॉर्ट्री से टेस्ट कराया जाए खून लगाते वक्त। और गैर ज़रूरी तौर पे इंजेक्शंस और सर्जरी कराते वक्त किसी तस्दीक शुदा सर्जन से करवाना चाहिए ताकि औजारों की सेफ्टी को इंश्योर किया जाए। यही पैगाम है। बाद में अगर हो जाए तो फौरी तौर पे ट्रीटमेंट करवानी चाहिए और किसी भी जनरल फिजिशियन या पेट जिगर के माहिर से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। दोनों हेपेटाइटिस B और C का ट्रीटमेंट गोलियों पे मुश्तमिल है और आसानी से इलाज किया जा सकता है। हेपेटाइटिस C का हमेशा ख़ात्मा मुमकिन है, लेकिन हेपेटाइटिस B में ट्रीटमेंट लंबी होती है, लेकिन फिर भी बहुत सादा और सिंपल गोलियों पे मुश्तमिल है। तो मकसद क्या था, उर्दू में बात करेंगे, मकसद क्या था और आपको ये क्या नज़र आ रहा है कि कितने पेशेंट ओवर बर्डन है, कम होना है, नहीं होना है, क्या तरीक़ेकार है, लोगों को क्या करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आदिल हसन चाहेंगे। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाने का बुनियादी जो मकसद है वो आवाम में, हेल्थ केयर प्रोफेशनल में, सिविल सोसाइटी में, मीडिया के तवस्सुल से आगाही देना है कि हेपेटाइटिस एक मौजी मौतमार मर्ज है। ठीक है। अब दूसरी चीज़ इन्होंने जो पूछी, इसका कितना रेशो है, बर्डन कितना है, तो बर्डन की बात करें तो C दुनिया में पहले नंबर पे पाकिस्तान। हेपेटाइटिस C पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज़्यादा है। दूसरा B टॉप 10 कंट्रीज़ में हम आते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए कि दुनिया में सालाना हेपेटाइटिस C की 5 लाख अमवात होती है, उसमें से 65 से 93 हज़ार पाकिस्तान में सालाना अमवात होती है। हर तकरीबन 20 मिनट में एक पाकिस्तानी में इंसान हेपेटाइटिस की वजह से अपनी ज़िंदगी से हाथ धोता है। तो अब इसमें हमें डॉक्टरों को, आवाम को, सिविल सोसाइटी, मीडिया पर्सन्स को ये करना चाहिए कि आवाम में शऊर दें, हेपेटाइटिस B और C का टेस्ट करवाएं। B की वैक्सीन पूरी दुनिया में मौजूद है। ठीक है। उस एक वैक्सीन से आप हेपेटाइटिस B से और D से छुटकारा सारी ज़िंदगी के लिए पा सकते हैं। और C की अभी तक कोई वैक्सीन ईजाद नहीं हो सकी है, लेकिन उसका बहुत ही कारआमद इलाज है जो 3 से 6 माह की 1 या 2 गोलियां होती हैं वो खाने से, और सिंध गवर्नमेंट फ्री में दे रही है, हेपेटाइटिस C से छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात करें कि सिंध गवर्नमेंट अपने हिसाब से तो बहुत काम कर रही है, लेकिन जाहिर है ओवर बर्डन भी है। दूसरा एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास हेपेटाइटिस C के इलाज होने के बाद लोगों में दोबारा हो जाता है। वो क्यों होता है? वो जो हमारी प्रैक्टिस है, जो रिस्क है हेपेटाइटिस फैलने के, उनको हम एड्रेस नहीं करते, उनको हम बेहतर नहीं करते। जैसे नाई के पास जाते हैं तो शेव बनवाने, तो उस तरह नया नहीं इस्तेमाल करते, अपनी शेविंग किट पूरी या हेयर किट पूरी इस्तेमाल नहीं करते, नहीं हो, हर बंदे की अलग किट हो। उसके अलावा सस्ते डेंटिस्ट ढूंढ लेते हैं, डॉक्टर्स हैं, अगर वहाँ पे हॉस्पिटल सेटअप है, अच्छी स्टेरिलाइजेशन नहीं है
तो डेवलपिंग कंट्रीज में सबसे ज़्यादा माजरत के साथ या अफसोस के साथ डॉक्टर्स या हेल्थ केयर प्रोफेशनल ही हेपेटाइटिस का फैलाव बढ़ाते हैं। ठीक है, दूसरा ये जो नाक छिदवाना, कान छिदवाना और ऐसी प्रैक्टिस टैटू बनवाना, ये सारी चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हेपेटाइटिस फैलाती हैं। और अगर हस्बैंड को है, वाइफ को भी चाहिए कि वाइफ की पहले वैक्सीन करवा ले। ठीक है, शादी से पहले ये तो और अच्छी बात है कि वैक्सीन हो जाए तो वो शादी के बाद हेपेटाइटिस होने से बच जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पे मजमूई तौर पे, इज्तमाही तौर पे हम सबको इक़दामात लेने चाहिए ताकि हेपेटाइटिस का लोड भी कम हो, इससे होने वाली अमवात भी कम हो और इससे होने वाली जो पेचीदगियाँ होती हैं जिसमें जिगर का कैंसर है, पेट में पानी भरना, जिगर का ख़राब होना, तो वो पूरी हमारे मुआशरे पे बहुत बड़ा बोझ डालती हैं, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट। अगर किसी के घर में ऐसा कोई मरीज कौन कौन से ज़िले में हो रहे हैं, किस तरह हो रहे हैं, कितने पेशेंट, किस विषय पर? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम खुर्रम खान है। मैं कोऑर्डिनेटर हूँ हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम। कम्युनिकेबल की डिजीज़ है ये, इसके अंडर में आता है और ये डीजी हेल्थ ऑफिस हैदराबाद में हमारा ऑफिस है। अच्छा, इसमें हमारा प्रोग्राम जो है 2009 से वर्क कर रहा है। ये चीफ मिनिस्टर इनिशिएटिव पे प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 2009 में। उस प्रोग्राम के तहत हमारे पास अभी 427 सेंटर्स पूरे सिंध में काम कर रहे हैं। तो उसमें वहाँ पे जो है स्क्रीनिंग, वैक्सीनेशन, ट्रीटमेंट ये सब प्रोवाइड की जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब। और PCR टेस्ट ये भी सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा सर, इसमें कई इलाकों से कोई क्या है? अच्छा, ट्रीटमेंट की मैं जहाँ तक बताऊँ कि ट्रीटमेंट पूरे सिंध में कहीं अभी कमी नहीं है ट्रीटमेंट की। PCR की हमारे पास कुछ वक्ती टाइम के लिए कुछ शॉर्टेज आई थी। ज़ाहिर है थोड़ा टेंडर का प्रोसेस होता है, गवर्नमेंट है, लेकिन वो जो है हमने उसको एड्रेस प्रॉम्प्टली कर दिया। अब सब पूरे सिंध में हर जगह PCR हो रही है। और बताएंगे कितने पेशेंट 2009 से अब तक और सालाना माहाना कितने पेशेंट आप ये स्क्रीनिंग करते हो? हमने तकरीबन 1,26,00,000 स्क्रीनिंग करी है पूरे 2009 से अब तक, करंट जून 2024 तक। इसके अलावा 1,51,00,000 हमने जो है इसमें उनको जो हेपेटाइटिस B नेगेटिव थे स्क्रीनिंग में, उनकी हमने वैक्सीनेशन की है। यानी वैक्सीन मतलब बचाव की वैक्सीन, उनसे B से बचाव की। ठीक है, इसके साथ साथ हम 3,33,000 C के पेशेंट का ट्रीटमेंट कंप्लीट कर चुके हैं और 37,000 B के पेशेंट का हम ट्रीटमेंट कंप्लीट कर चुके हैं। 27,000 के करीब पेशेंट अभी B के हमारे अंडर ट्रीटमेंट चल रहे हैं, क्योंकि B का नई गाइडलाइन आ गई WHO की कि वो लॉन्ग लाइफ ट्रीटमेंट खाना है उन्होंने। अब 27,000 लोग ऐसे हैं जो पूरी लाइफ टाइम वो इनकी गोली खानी है, वो खाते रहेंगे। और तकरीबन 13,000 के करीब हमारे अंडर ट्रीटमेंट C के पेशेंट हैं जो पूरे सिंध में हैं। ये 13,000 बहुत बड़ी फिगर नहीं है, आपको पता है, बहुत कम है फिगर। क्यों? वो इस वजह से कम है कि सबको ट्रीटमेंट मिल रहा है, मिलता जा रहा है और वो अपना। अच्छा, इन्फेंट्स में आपकी ट्रीटमेंट शुरू हुई है, बच्चों में खास कर? जी, वो हम कंसल्टेंट को रेफर करते हैं इन्फेंट के हवाले से, फिर वो उसकी लैब्स करवाते हैं, देखते हैं भाई इसको कितना इन्फेंट की कितनी नीड है। हाफ डोज होती है, इसको हाफ डोज देता है कंसल्टेंट, तो वो उसका फैसला करता है कि इस इन्फेंट को कितनी डोज देनी है और कितना ट्रीटमेंट देना है। थैंक यू सर।